जय हिंद साथियों। देश का सिपाही होना, चाहे वो फौज के अंदर है चाहे पुलिस में है, ये उम्मीद की जाती है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड और तरीके का और कानून को मानने वाला आदमी होगा, उसकी भाषा सुसंस्कृत होगी। और जिस तरह से गोपाल इटालिया, जो कि अहमदाबाद पुलिस में सिपाही थे, वो अपनी नौकरी नहीं पूरी कर पाए। 2017 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके खिलाफ तमाम तरह के मुकदमे वहां पर आर्म्स एक्ट से लेकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के दर्ज है। अन्ना हजारे भी आर्मी के अंदर सिपाही थे। उन्होंने बड़े तरीके से आंदोलन को चलाया, परंतु जिस तरह से कुछ तथाकथित नेताओं ने उनको हाईजैक कर सड़क सरेआम पर बेच दिया और उनकी कोई खोज खबर नहीं ली, तो ये भी एक गोपाल जो इटालिया, जिनका नाम आ रहा है, बार बार निकल कर आ रहा है, यदि आप उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो उनका हश्र भी यही होने वाला है जो बाबा का हुआ था, इन्होंने किया था, और जिस तरह से और लोगों का इन्होंने हश्र किया है। किरण बेदी जैसे आईपीएस ऑफिसर्स को इन्होंने दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो ये इनके करैक्टर एक स्टिक रही है, इसको पहचानने की जरूरत है। जिस तरह से आप कुछ भी राजनीति में इतना ना गिरे कि देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे जो प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना हम जैसे लोगों पर बड़ा इसका एक नाराजगी है, और हमारा बड़ा भारी इसके ऊपर एक विरोध है कि जिस तरह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी मदर जो एक सीनियर सिटीजन है, 100 के आसपास जिनकी उम्र है, उनको इस तरह से नाटकबाज औरत कहना, तो ये तमाम देश की महिलाओं का अपमान है। आपने अभी एनसीबी जो नेशनल हमारा कमीशन फॉर वुमेन है, उसके बाहर आपने डिमॉन्स्ट्रेशन किया। आप एक कोर्ट के सामने जा रहे हो, इट्स ए कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट में एनसीबी जो कमीशन है काम करता है, और आप उसमें जाकर डिमॉन्स्ट्रेशन करते हो। आप अदालतों के बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन करोगे। आपको अपनी बात रखने का पूरा हक है, आपको इसीलिए बुलाया गया था। अब आप दिल्ली पुलिस पर सवाल पैदा कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस ने क्यों डिटेन कर दिया। तो आपकी ये नालायकी आप अपने इलाके में चला सकते हैं, जहां आप पाटीदार सो कॉल्ड अपना एजिटेशन चला रहे हैं, पर दिल्ली में आपकी चलने वाली नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आपको माकूल जवाब दिया है। आपके नेता बड़ा बुरा मानना है कि दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, जैसे वो बहुत बड़ा देशभक्ति का बॉर्डर पर काम कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए। आप आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में है। आप एक सिपाही थे, और सिपाही होना बड़े सम्मान की बात है। आम आदमी सिपाही भर्ती नहीं हो सकता। देखा कितनी लंबी लंबी लाइनें सिपाही भर्ती होने के लगती हैं। सुशील कुमार सिंधे भी पुलिस के अंदर थे, वो इस देश के गृह मंत्री रहे। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भैरव सिंह वाइस प्रेसिडेंट बने पुलिस में रहते हुए। दिल्ली जो अपने आर्मी से रिटायर्ड हैं सिंह साहब, जनरल रहने के बाद वो मंत्री रहे। तो ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन एक तरीका है। चूंकि आप डिसिप्लिन नहीं थे और आपके बॉस भी नौकरी नहीं कर पाए, यदि आप इतने अच्छे होते तो इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर आप आके नेतागिरी में अपना भविष्य खोज रहे हैं। वो भविष्य आपका जल्दी नजर आएगा, पब्लिक आपको जरूर जवाब देगी। ये जिस तरह से आप पुलिस के ऊपर, संस्थानों के ऊपर छीछा लेदर करते हैं, ये आपकी औकात नहीं है। यदि आप सही ढंग के डिसिप्लिन सिपाही होते तो आज गुजरात पुलिस के अंदर कम से कम हवलदार पद पर होते। और पद की अहमियता रैंक से नहीं होती, पद की रैंकता उसकी गरिमा को बनाए रखने से होती है। तो अच्छा हुआ आपको रिजाइन करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आपके खिलाफ जो मिसकंडक्ट की वहां पर तमाम फाइलें, काली फाइलें लाल हो रखी हैं वहां पर, वो तमाम पब्लिक डोमेन के अंदर आनी चाहिए, जिससे कि पता लगे कि गोपाल इटालिया तुम्हारा भविष्य क्या रहा है। और आपने, आपकी पार्टी जिसमें आप रहे हो, 40 एमएलए दागदार हैं, जिनके खिलाफ नकली सर्टिफिकेट लेके लॉ मिनिस्टर बनने तक के हैं, और इतने संगीन आरोप हैं। दूसरा, आप कहते हो कि हमारे आदमी बरी हो गए, उनके खिलाफ कुछ नहीं निकला। ऐसा नहीं है। एक आदमी का मर्डर हो जाए और वो बरी हो जाए, क्यों? आदमी का मर्डर तो हुआ, आप टेक्निकल ग्राउंड पर बरी हो गए, आपने गवाहों को विन ओवर कर लिया। सुरेंद्र कमांडो केस का मैं आईओ था, उन्होंने कंप्लेनेंट से कंप्रोमाइज किया। किस तरह किया होगा ये पब्लिक जानती है। तो ये नहीं कि सुरेंद्र कमांडो ने ऑफेंस नहीं किया था, SC ST एक्ट के वो ऑफेंस के अंदर बुक किए गए थे। बाद में हाई कोर्ट में कंप्लेनेंट से मिलकर उन्होंने केस को विड्रॉ करा लिया। तो इसका मतलब नहीं कि ऑफेंस नहीं किया है। तो आपके जो नेता लोग कहते रहते हैं बार बार कि सब बरी हो गए, सब बरी हो गए, घर से कुछ नहीं निकला,
तो ये पब्लिक को बहुत लंबे टाइम तक आप बहका नहीं सकते। अब वो टाइम आ गया है, तमाम संस्थान, तमाम लोग आपको पहचान गए, आपकी नस नस से वाकिफ हो गए, इसलिए आपके खिलाफ जो तमाम जो चीजें लाई जा रही हैं वो इसलिए जा रही हैं कि आपका पर्दाफाश हो सके। अभी आपके खिलाफ बहुत कुछ आने वाला है, इंतजार कीजिए। दिल्ली पुलिस पर जो आप बार बार लांछन परसों से उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इटालिया को ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने गिरेबान को चेक कीजिए और आने वाले टाइम में यही दिल्ली पुलिस आपको जवाब भी देगी। धन्यवाद।